तो चलता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से हमें दिखाना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। कहने का मतलब है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक लीजिए, कोई भी पूर्णांक लीजिए, 1 2 3 4 5 6 कोई भी कुछ भी लीजिए, ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। ओके, और उसका वर्ग कीजिए। वर्ग करने के बाद आप देखेंगे और उसमें 3 से भाग दीजिए। भाग देने के बाद आप देखेंगे कि वास्तव में शेषफल या तो 0 आता है या शेषफल 1 आता है। जैसा आप मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल, जैसे अगर हमारे पास मान लीजिए 5 है तो मैंने 5 का वर्ग किया होता है 25, और 25 में हमने 3 से भाग किया तो ये होगा 3 बटे 24, और यहाँ पर आप देखेंगे जो शेषफल आया वो 1 आया। ओके, इसी प्रकार अगर हमारे पास मान लीजिए कोई संख्या है, मान लीजिए 7 है या मान लीजिए 8 है, तो 8 का वर्ग किया होता है 64। 64 में आप 3 से भाग दीजिए, कितना होगा 3 दूना 6, और ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 3 एकम 3, और ये हो जाएगा शेषफल 1। आप यहाँ देख रहे हैं इस कंडीशन में भी शेषफल 1 आ रहा है। ओके, अगर हमारे पास मान लीजिए 9 है तो 9 का वर्ग होता है 81, और इसमें जब हम लोग 3 से भाग देते हैं तो ये होता है 27, बार में पूरी भाग चला जाएगा, और जो शेषफल आया होगा वो होगा 0। इस प्रकार हम एग्जाम्पल के थ्रू भी इसको समझ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है उसका मतलब आपको सबसे पहले समझना है। यह कह रहा है कोई भी आप धनात्मक पूर्णांक लीजिए, उसका वर्ग कीजिए, 3 से भाग दीजिए, हमेशा शेषफल जो आएगा या तो 0 आएगा या शेषफल 1 आएगा। ओके, और इसी को हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से कैसे प्रूफ करना है, चलिए हम लोग देखते हैं। अच्छा बताइए, अगर मान लीजिए किसी भी संख्या को 3 से भाग दिया जाए तो हमेशा शेषफल क्या आएगा, या तो 0 या 1 या 2 या 3q के रूप में आएगा, या 3q + 1 या 3q + 2 के रूप में आएगा, जहाँ q कोई आपका एक पूर्णांक होगा। ओके, तो यहाँ लिखेंगे माना इसमें x कोई धनात्मक विषम नहीं है ना, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, तो माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसको 3 से भाग देने पर हमें क्या क्या प्राप्त होगा, या तो 3q प्राप्त होगा, या 3q + 1 प्राप्त होगा, या 3q + 2 प्राप्त होता है, जहाँ q आपका कोई भी धनात्मक पूर्णांक है। बस जैसा प्रश्न बोला है वैसे हम कर दे रहे हैं, और आप लिखेंगे प्रश्नानुसार, लिखना पड़ेगा प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार के बाद आपको क्या लिखने का है, प्रश्नानुसार, तो 3q का वर्ग करना है ना, क्वेश्चन में दिया वर्ग करना है। वर्ग करने के बाद ये होगा 9q², या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3 और यहाँ पे लिख सकते हैं 3q²। मैंने इसमें से 3 कॉमन ले लिया। ओके, या इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं 3m लिख सकते हैं, जहाँ आपको यहाँ बताना होगा जहाँ m कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। कहने का मतलब क्या है, अच्छा बताइए, q की जगह पर 1 रखें या 2 रखें या 3 रखें, और उसमें 3 से मल्टीप्लाई करें। मान लीजिए 3 रख रहे हैं तो 3 3 का 9 और 9 3 27 आ रहा है, और जो 27 होगा वो भी कोई भी धनात्मक पूर्णांक होगा, और वो भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। 27 जो होगा, और यहाँ पर m की जगह पर कितना हो जाएगा, इसका अगर q की जगह पर अगर आप 3 रख रहे हैं तो इसका मतलब हो जाएगा यह 27 यानी कि 3 × 9 हो जाएगा, जहाँ m बराबर 9 यहाँ पर लिखना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ 3m के रूप का होता है, मतलब उसमें भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 से उसमें पूरी भाग चली जाएंगी। ओके, इसलिए मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ जहाँ m कोई धनात्मक विषम नहीं है, धनात्मक पूर्णांक है, सॉरी विषम नहीं होना। उसके बाद से 3q + 1 कितने 3 कैसे से बनेंगे ना, 3q + 1, और जब इसका आप वर्ग करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर 9q² + 1 और प्लस 6q। मैं क्या कर रहा हूँ 9q² + 6q और +1 है ना, मैं इन दोनों में से 3 को कॉमन ले रहा हूँ। ओके, 3 को कॉमन लेने के बाद आप यहाँ देखेंगे 3q² बचेगा, और यहाँ पर 2q बचेगा, और यहाँ पर 1 बचेगा। इसको भी आप चाहें तो 3m + 1 के रूप का लिख सकते हैं, जहाँ m बराबर आपको दर्शाना पड़ेगा कि m बराबर है 3q² + 2q। ओके, और यहाँ लिखना पड़ेगा m कोई धनात्मक पूर्णांक है। ओके, इसी प्रकार 3q + 2 बचा ना, अब इसको आप वर्ग कीजिए, तो आपको वर्ग करने के बाद आप यहाँ पाएंगे 9q² + 4 और प्लस 3 दूना 6 दूना 12q। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ 9q² प्लस ये 12q + 4। ओके, 4 को हम लोग 3 + 1 आराम से लिख सकते हैं। मैं इन तीनों में 3 कॉमन ले रहा हूँ, तो आप यहाँ देखेंगे 3, और ये हो जाएगा 3q² + 4q, और यहाँ पर +1, और ये है +1। इसको भी हम चाहें तो 3m + 1 के रूप में लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये जो भी संख्या आएगी उसमें 3 से पूरी मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो और जहाँ m बराबर हम यहाँ लिख सकते हैं 3q² + 4q और +1। ओके,
आप यहाँ देखेंगे कि हमने ये भी संख्या ली 3q + 2 का स्क्वायर लिया, चाहे हमने 3q + 1 का स्क्वायर लिया, या हमने 3m का स्क्वायर लिया। प्रत्येक कंडीशन में या सेसफल 0 आ रहा है, इसमें भी सेसफल 1 ही आ रहा है और इसमें भी सेसफल 1 आ रहा है। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को बहुत ही ईजी वे से सॉल्व कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं और यहाँ पर आप लिखेंगे, क्वेश्चन में आपको बस यही लिखना है जो कि बुक में दिया है। क्या लिखना है? किसी धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m और 3m + 1 के रूप का होता है। ओके, आपको यहाँ लिखना है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांकों का जो वर्ग होता है वो m के लिए, या आप लिख सकते हैं कि पूर्णांकों का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए या तो 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। ओके, इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को बहुत ही इजी वे से कर सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। मैं इसे मिटा देता हूं क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, मुझे यहाँ से भी थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं क्योंकि जगह की थोड़ी सी कमी है, तो यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं। एडजस्ट करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है बबुआ। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके आपको ये दिखाना है किसी धनात्मक पूर्णांकों का घन। अब बताइए, यहाँ वर्ग दिखा रहे थे, अब हमें घन दिखाना है, और घन कुछ इस प्रकार दिखाना है कि वो हमेशा 9 से भाग देने पर या तो सेसफल 0 होगा, या सेसफल 1 होगा, या सेसफल 8 होगा, और कुछ सेसफल आएगा नहीं। एग्जाम्पल के थ्रू हम कर लेते हैं, फिर उसके बाद से हम इससे बहुत ही ईजी वे से कर पाएंगे। ओके, तो चलिए करते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कोई भी संख्या लीजिए, जैसे मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 5, और 5 का घन मैं कर रहा हूँ होगा 125, और 125 को 9 से भाग दे रहे हैं। देख रहे हैं क्या सेसफल 0 आ रहा है, या 1 आ रहा है, या 8 आ रहा है। यही तीनों में से कोई एक आएगा और कुछ आ ही नहीं सकता। ओके, चलिए 9 से भाग दीजिए। 9 एकम 9, सेसफल आया 3, यहाँ 5 उतार दिया, 9 3 27, और यहाँ देख रहे हैं सेसफल आ रहा है 8। भाई ये तो सही कह रहा था यार। कोई एक और संख्या ले रहे हैं, हो सकता है कि कहीं गलती से 8 आ जाए। चलिए एक और संख्या लेते हैं। हमारे पास मान लीजिए एक संख्या है 10 मान ले रहे हैं। 10 का हमने घन किया होगा 1000, और 1000 को जब हम 9 से भाग दे रहे हैं, देखिए कितना आ रहा है। 9 एकम 9, सेसफल 1 0, 9 एकम 9 1 0, और 9 एकम 9, सेसफल 1 ही आ रहा है यार। ये भी बात सही है यार। हो सकता है कहीं गलती से आ गया होगा। हम कोई एक और संख्या ले रहे हैं, आपकी मर्जी से। हम यहाँ पर मान लीजिए ले रहे हैं 7 ले रहे हैं। 7 का घन कर रहे हैं, कितना होगा। यहाँ संख्या हमने 7 ले लिया, 7 का घन किया 343 होता है, और हम इसमें 9 से पूरी भाग दे रहे हैं। तो भाग देने के बाद हम देख रहे हैं कितनी बार में जाएगा। 9 3 27, और 3 4 7 73, यहाँ 3 9 8 है 72, और यहाँ देख रहे हैं सेसफल 1 हो रहा है। यार ये तो सही है यार। हम यहाँ से कह सकते हैं ना, किसी भी धनात्मक पूर्णांकों का घन जो होता है उसमें 9 से भाग देने पर हमेशा सेसफल 1, 8 या 3 बचेगा, और कुछ बचेगा नहीं। और सॉरी, 0 बचेगा, 1 बचेगा और 8 बचेगा। 3 नहीं, 0 1 और 8 बचता है, और कुछ नहीं बचता है। और इसी को हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से प्रूफ करना है। तो चलिए करते हैं हम लोग। बहुत ही ईजी है, इसमें कुछ खास नहीं है। ओके, हमें इसे मिटाना होगा ना, हम इसे मिटा देते हैं। मुझे लगता है कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जिनकी ज़रूरत नहीं है हम उसे मिटा दे रहे हैं, और जिनकी ज़रूरत है हम उसे नहीं मिटाएंगे। ओके, आप लोगों को पढ़ने में भी अच्छा लगता होगा, क्योंकि आप देखिए वास्तव में कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, कितनी इजी वे से है, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, अच्छा एक बात बताइए, अगर हम किसी संख्या को 9 से भाग दें तो शेषफल की जो संख्या आएगी वो क्या आएगी, 9 तक आएगी। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 गिनेंगे आप लोग 0 के लेकर, तो संख्या के शेषफल की संख्या 9 आएगी। अब यहाँ पर 9 केस बनाएं और वो कितना लंबा होगा, और उसका हम लोग घन करें, बहुत लंबा हो जाएगा। तो क्यों ना हम इस 9 को फैक्टराइज करें।
9 को हम लोग 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है ना, तो 3 को लेकर भी चलेंगे ना तो हमें आंसर सेम प्राप्त होता है। कैसे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम बस मान लेंगे कि माना कोई भी संख्या लीजिए, ये लीजिए, x लीजिए, मैं यहाँ पर ये ले रहा हूँ फिर से। माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसको 3 से भाग देने पर हमें क्या क्या प्राप्त होगा, या तो 3 क्यूब होगा, 3 क्यूब प्लस 1 या 3 क्यूब प्लस 2 प्राप्त होता है। 3 को लेकर चलेंगे तो शेषफल की संख्या 3 आएगी, और जो शेषफल आएगा वो 3 से 1 कम यानी कि छोटा आएगा, या तो 0, 1, 2 आएगा, मैं वही लेकर चल रहा हूँ, या तो शेषफल 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा, प्राप्त होता है, जहाँ क्यू कोई धनात्मक पूर्णांक है। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्नानुसार करेंगे, हमें क्या करना है, धनात्मक पूर्णांकों का घन करना है, तो यहाँ पर हम करेंगे घन। यहाँ पर घन करेंगे तो ये कितना होगा, 3 3 का 9 3 27 हो जाएगा, क्यू का क्यूब हो जाएगा। हम इसमें से 9 कॉमन ले सकते हैं ना, आराम से 9 कॉमन लेंगे तो आप यहाँ देखेंगे 3 क्यू का क्यूब हो जाएगा, या इसको आप लिख सकते हैं 9m लिख सकते हैं, जहाँ आपको दर्शाना पड़ेगा m इक्वल टू 3 क्यू का क्यूब। ओके, जहाँ m इक्वल टू 3 क्यू का क्यूब, क्यू की जगह पर आप 1 रखेंगे तो कितना होगा, 3 एकम 3 और 9 3 27, तो यहाँ m की जगह पर क्या हो जाएगा 3। ओके, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, कोई भी एक धनात्मक विषम पूर्णांक आएगा जिसमें 9 का पूरी भाग चला जाएगा, उस धनात्मक पूर्णांक को मैं m कह दे रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, जहाँ आप लिखेंगे m इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर, जहाँ m धनात्मक पूर्णांक है, m भी धनात्मक पूर्णांक है, कुछ खास नहीं है इसमें। इसी प्रकार 3 क्यू प्लस 1, अब जब आप इसका क्यूब करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ देखिए a का क्यूब मतलब 27 क्यू का क्यूब, b का क्यूब का मतलब 1 प्लस 3a स्क्वायर b, यानी कि 3 3 का 9 3 27 क्यू प्लस 3ab स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 3 3 का 9 और क्यूब 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, 3a का मतलब 3 क्यू यानी कि हो जाएगा 9 क्यू। मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें 27 क्यू का क्यूब और 27 क्यू और 9 क्यू को एक पास लिख रहा हूँ, कितना 27 क्यू का क्यूब प्लस 27 क्यू प्लस 9 क्यू को एक पास लिख रहा हूँ, और प्लस 1 को अलग लिख रहा हूँ। मैं इन तीनों में से 9 को कॉमन ले रहा हूँ, जब इन तीनों में से 9 को आप कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3 क्यू का क्यूब प्लस 3 क्यू और प्लस यहाँ पर बचेगा क्यू, और यहाँ पर प्लस 1। आप इसको भी यही लिख सकते हैं कि ये 9m प्लस 1 लिख सकते हैं। ओके, इस कंडीशन में भी जो शेषफल आएगा वो 1 आएगा, इसमें कितना शेषफल आएगा, 0 शेषफल आया है। ओके, या और यहाँ से आप लिखेंगे m इक्वल टू 3 क्यू का क्यूब प्लस 3 क्यू और प्लस क्यू। ओके, जहाँ m आपका कोई धनात्मक पूर्णांक होगा। इस कंडीशन में भी आप देख रहे हैं शेषफल 1 आ रहा है। अब हम चलते हैं दूसरे इस कंडीशन को लेकर, और हम इसको कर रहे हैं 3 क्यू प्लस 2 का क्यूब। इस कंडीशन में आप देखेंगे ये होगा 27 क्यू का क्यूब प्लस 8 और प्लस 3 3 का 9 3a स्क्वायर b, यानी कि 3 3 का 9 3 27 दूना 54 क्यू प्लस 3ab स्क्वायर, यानी 2 दूना 4 3 12 3 36 क्यू, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा क्यू। मैं क्या कर रहा हूँ, क्यू वालों को एक पास लिख रहा हूँ, 27 क्यू का क्यू प्लस 54 क्यू प्लस 36 यहाँ पर हो जाएगा 36 क्यू और प्लस ये क्या है 8। ओके, इन तीनों में से मैं 9 को कॉमन ले रहा हूँ, तो मैं 9 को यहाँ पर कॉमन ले लिया, ये होगा 3 क्यू का क्यू प्लस 6 क्यू प्लस 4 क्यू, ये स्क्वायर होगा ना, 3 स्क्वायर होगा ये होगा 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 8, या आप इसको लिख सकते हैं 9, इतने की जगह पर मैं लिख रहा हूँ m और ये लिख रहा हूँ 8। इस कंडीशन में आप यहाँ देखेंगे जो शेषफल आ रहा है, पहले वाले केस में 0 आया, इसमें 1 आया और इसमें 8 आया, और कुछ शेषफल आ ही नहीं सकता। हमको बस यही सिद्ध करना था और हमने यहाँ पर कर दिया। आप यहाँ लिखेंगे m इक्वल टू 3 क्यू का क्यूब प्लस 6 क्यू का स्क्वायर प्लस 4 क्यू, जहाँ m कोई धनात्मक पूर्णांक है, जहाँ m भी एक धनात्मक पूर्णांक है। कहने का मतलब ये है कि वास्तव में q की जगह पर जो भी मान रखा जाएगा, वो जो भी मान आएगा उसके जगह पर मैंने m को लिख दिया है। मान लीजिए q की जगह पर 50 आया, तो मैं उस 50 को m से दर्शा रहा हूँ। ओके, इसकी जगह पर m लिख रहा हूँ। तो यहाँ आप लिखेंगे अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी
धनात्मक पूर्णांकों का घन, पूर्णांकों का जो घन होता है वह किस रूप में होता है, क्वेश्चन में लिख लीजिए। धनात्मक पूर्णांकों का घन 9 किस रूप में हुआ, 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। बहुत इजी है, आप ऐसा कर सकते हैं। इस प्रकार प्रश्नावली 1.1 से जुड़े हुए सभी कॉन्सेप्ट वीडियो 1 में और उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस ये वीडियो 2 में ख़त्म होते हैं। अब हम मिलते हैं अगली जो प्रश्नावली 1.2 है, तो उसको पढ़ने से पहले हम उससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और उसके बाद से हम उसके क्वेश्चंस को करेंगे। क्वेश्चंस करने से पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ने से फ़ायदा होता है कि क्वेश्चन आप स्वयं से कर लेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले प्रश्नावली और अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।